इस साल खुतबा हज हुआ। शेख सालिह बिन अब्दुल्लाह बिन हुमैद हाफिज़हुल्लाह ताला ने खुतबा हज दिया। खुतबा हज में उन्होंने बहुत से मसाइल बयान किए, जिसको मुख्तसर अंदाज में मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले उन्होंने तक़वा की अहमियत को बयान किया कि ऐ लोगों, तक़वा को इख्तियार करो। और कुरान पाक के मज़ामीन में से एक अहम मौजू तक़वा है, जिसको इख्तियार करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। और मोमिनीन की सिफ़ात बयान करते हुए, जन्नतियों की सिफ़ात बयान करते हुए अल्लाह ने तक़वा को सबसे पहले रखा कि तक़वा इतनी अहमियत का हामिल है, परहेज़गारी को इतनी अहमियत हासिल है कि जब तक यह मौजूद नहीं है इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। तक़वा और परहेज़गारी बहुत ही अहमियत की हामिल है। सबसे पहले तक़वा को बयान किया और उसके बाद इबादत को एहसान के साथ करना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। ऐ लोगो, अल्लाह की इबादत इस अंदाज से किया करो कि गोया कि तुम अपने रब को देख रहे हो, तुम्हारा रब तुम्हारे सामने है और तुम उसकी इबादत कर रहे हो। ये ख्याल ज़हन मिला के अल्लाह की इबादत किया करो। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। अगर ये ख्याल पैदा नहीं कर सकते, ये सोच पैदा नहीं कर सकते, ये ख्याल तुम्हारे जहन में नहीं आता, तो कम अज़ कम ये ख्याल पैदा कर लिया करो कि वो रब तुम्हें देख रहा है, वो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इबादत को एहसान के साथ करना ये बहुत ज़रूरी है। अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, इसकी अहमियत को उन्होंने खुतबा हज में बयान किया। तीसरी चीज़, ज़ुबान के साथ इकरार करना। जब इंसान अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता है, जब इंसान अपनी ज़ुबान से कह लेता है कि मैं शहादत देता हूँ, गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना, हज करना, ये सारे इस्लाम के अरकान है जो इंसान अपनी ज़ुबान से कह लेता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम यह है कि दिल से भी उसको तस्लीम करे। ज़ुबान से कहना काफ़ी नहीं, दिल से भी तस्लीम करना है। और अमलुम बिल जवारे, फिर दिल से तस्दीक करने के बाद, उस पर ईमान लाने के बाद, यकीन करने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम चीज़ अमल करना है। जब तक इंसान इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को भी छोड़ता है, वो मुकम्मल मुसलमान और मोमिन नहीं है। जब तक इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी छोड़ता है, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इक़रारुम बिल लिसान, तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब और अमलुम बिल जवारिह, कि इंसान ज़ुबान से इक़रार करे, दिल से उस पर ईमान लाए, यकीन करे और फिर अपने आज़ा के साथ उस पर अमल करे, ताकि अल्लाह ताला उसके ईमान को मुकम्मल करने में उसकी मदद करे और इंसान मोमिन बन जाए। ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद इन्होंने बयान किया कि ईमान के 70 से ज़्यादा हिस्से अल्लाह के नबी ने बयान किए। जब इंसान के अंदर ईमान आता है तो उसको परखने के लिए, पहचानने के लिए अलामतें बयान की गई कि ईमान के 70 से ज़्यादा हिस्से हैं। सबसे कम हिस्सा क्या है कि इंसान रास्ते में जाते हुए किसी भी तकलीफ दे चीज़ को रास्ते से हटा दे। ये ईमान का सबसे कम दर्जा है और सबसे आला दर्जा ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी ज़ुबान से कह लेना और फिर उसके तकाज़ों को पूरा करना है, तौहीद को अपनाना है। 70 से ज़्यादा हिस्से इसके बयान हुए और उनमें ये सबसे ज़्यादा मेन और अहम है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वादों को पूरा करो। अल्लाह ने कुरान पाक में कहा, औफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला। लोगो, जब भी वादा करो तो वादों को पूरा करो, क्योंकि वादे के बारे में तुमसे क़यामत वाले दिन सवाल किया जाए। और फिर कहा, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसकी शैतानियत से बचो, उसके वसवसों से बचो और अल्लाह ताला की इताअत में लगे रहो। और आगे उन्होंने कहा कि जितनी भी तकालीफ और मुसीबतें तुम्हारे ऊपर अल्लाह की तरफ से आ जाएं, उन पर सब्र करो। तकालीफ सब पर सब्र करना, मुसीबतों पर इस्तिकामत इख्तियार करना, अल्लाह ताला के दर को ना छोड़ना, ये एक मोमिन और मुसलमान की निशानी हुआ करती।
तकालीफ पर सब्र करना और अल्लाह की तकदीर पर राज़ी हो जाना। बस औक़ात ऐसा होता है कि इंसान ने कुछ और सोचा होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने तकदीर में कुछ और लिखा होता है। जब इंसान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम होता है तो इंसान उस पर गिले शिकवे शुरू कर देता। हालांकि अल्लाह की तकदीर पर राज़ी हो जाना ये एक मोमिन की निशानी है। ये ईमान के अरकान में से है कि ईमान तब ही इंसान का मुकम्मल होगा जब इंसान तकदीर पर ईमान रखेगा कि तकदीर क्या है, जो अल्लाह ने मेरे लिए लिख दिया, जो कुछ भी लिखा है, चाहे वो मेरे हक में है बज़ाहिर या बज़ाहिर मेरे हक में नहीं है, लेकिन मैं उस पर ईमान रखता हूँ, चाहे वो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो या ना हो। मैं अल्लाह ताला के हर फैसले पर ईमान रखता हूँ और उसको मानता हूँ। ये तकदीर पर ईमान लाना ये बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने आगे ईमान के अरकान भी बयान किए कि ईमान के अरकान कितने हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रि। अल्लाह पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना और उसकी किताबों पर ईमान लाना और आखिरत के दिन पर ईमान लाना, अल्लाह ताला के फरिश्तों पर ईमान लाना, ये सारा ईमान, फिर तकदीर पर ईमान, ये सारे ईमान के अरकान में से हैं। फिर उन्होंने आगे तौहीद की अहमियत को बयान किया, फिर उन्होंने इस्लाम के अरकान बयान किए और आखिर में उन्होंने कहा कि लोगों बिदआत से बचो। जो भी शरीयत का मसला हो या अल्लाह के कुरान से पूछो या रसूलुल्लाह की हदीस से पूछो, अल्लाह के कुरान से या रसूलुल्लाह की हदीस से उसको हल करो। कुरान और हदीस के अलावा किसी और इमाम का कौल, किसी और पीर और बुजुर्ग का कौल तब तक ही हुज्जत होगा जब तक वो कुरान और हदीस के मुताबिक है। अगर कुरान और हदीस को छोड़ के तुम किसी और इमाम की तरफ जाते हो, किसी और बुजुर्ग की तरफ जाते हो, तो बिदआत में पड़ जाओगे, खुराफात में पड़ जाओगे। इनसे बचो, बिदआत से बचो, अल्लाह की तौहीद की तरफ आ जाओ, रसूलुल्लाह के दीन की तरफ आ जाओ, कुरान और हदीस पर अमल करो। फिर उसके बाद इन्होंने नमाज की अहमियत बयान की कि नमाज कितनी ज़रूरी है। मुसलमानों, नमाज कोई भी ना छोड़ो, अगर एक भी नमाज छोड़ोगे तो अल्लाह के यहाँ तुम गुनहगार के ठहरोगे। फिर उसके बाद कहा ज़कात की अहमियत, रोज़े की अहमियत और हज की अहमियत को बयान करके हज का मुख्तसर तरीका बयान किया और खादमीन हरमैन के लिए आखिर में दुआ की कि ऐ अल्लाह, जो भी हरमैन की हिफाजत करने वाले, हरमैन की खिदमत करने वाले हैं, या अल्लाह तो उनके तमाम मुश्किलों परेशानियों को दूर फरमा। ये दुआ हमें भी करनी चाहिए। ये कोई छोटी और मामूली बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को अपने घर की हिफाजत का जिम्मा दिया हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो लोग एहसान के साथ नेकी समझते हुए अल्लाह के घर की हिफाजत करते हैं, अल्लाह के घर की खिदमत करते हैं, अल्लाह के घर का ख्याल रखते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये अंबिया का शेवा है, अंबिया का तरीका है। आज भी अगर हम किसी मस्जिद का ख्याल करते हैं, मस्जिद की सफाई करते हैं, मस्जिद के किसी भी काम में भरपूर हिस्सा लेते हैं, शौक के साथ, रग़बत के साथ, तो अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, अल्लाह ताला ने ये काम अंबिया को दिया था और इस काम की अहमियत की वजह से अल्लाह ताला हमें अंबिया के सब में शामिल कर सकता है, अंबिया का साथ नसीब कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये काम अंबिया का है और जो अंबिया के तरीके पर चलेगा, नबी इस्लाम ने फरमाया था, जो बंदा जिस इंसान से मोहब्बत करेगा उसके तरीके पर चलेगा, क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। तो आज हमें भी अंबिया का साथ मिल सकता है अगर हम ये काम करें। खादमीन हरमैन के लिए और खादमीन मस्जिद के लिए हमेशा दुआ गो रहें, या रब, जितने भी लोग तेरे घरों का ख्याल करते हैं, अल्लाह उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा, या अल्लाह उनकी मुश्किलों परेशानियों को दूर फरमा और उनकी तमाम मसाइब और तकालीफ उनके दूर फरमा। ये सारी दुआएं करनी चाहिए। उन्होंने भी हज के खुतबे के आखिर में खादमीन हरमैन के लिए दुआ की और फिर फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की दुआ करते रहे और उनकी दुआ के वक़्त रोना शुरू हो गए और रो रो के फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए उन्होंने दुआ की। आज हमें भी दुआ करनी चाहिए और हमें अपनी दुआओं का हिस्सा इस दुआ को लाजमी बनाना चाहिए। चाहे तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम अज़ कम दुआ तो कर सकते हो। दर्दे दिल से अल्लाह से दुआ किया करो, या रब, फ़लस्तीन में जितने भी मज़लूम मुसलमान हैं, गज़ा के जितने भी मज़लूम मुसलमान हैं, या अल्लाह उन तमाम मज़लूम मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म करने वाले हैं उनको नेस्तो नाबूद फरमा और उनकी मदद फरमा।
मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा, या अल्लाह मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। ये बात और ये दुआ बार बार अपनी दुआओं में करें ताकि अल्लाह ताला हमें मजलूम मुसलमानों की सफ़ में शामिल फरमाए और हमारा साथ उन शहीदों के साथ हो, हमारा जो है रफ़ाकत हमारी वो भी मजलूमों के साथ हो। हम कभी जालिमों के साथ ना हो, ना दुनिया में ना आखिरत में। और इससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका, मजलूम मुसलमानों का साथ देने का बेहतरीन तरीका उनके लिए दुआ है। उनके लिए अपने दिल में मोहब्बत का जगह रखना, मोहब्बत का हिस्सा रखना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और खुतबा हज बयान करने वाले शेख सालेह ने सबसे ज़्यादा ज़रूरी और दुआ ये की, फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के हुक्मरानों के लिए दुआ की कि या अल्लाह इन हुक्मरानों को उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमा। तकरीबन 52 के करीब ममालिक मुसलमानों के, और उनमें से एक भी मुसलमानों की फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। या अल्लाह उन तमाम के तमाम हुक्मरानों को हिदायत अता फरमा और उनके दिल में ये बात पैदा कर कि या अल्लाह वो फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद कर सकें। ये दुआ हमें अपनी दुआ में शामिल करनी चाहिए। ये था खुतबा मुख्तसर खुलासा शेख सालेह बिन अब्दुल्लाह बिन हमीद का।